ये कहानी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शुभम शर्मा की। कॉलेज से लौटते वक्त एक हादसे में 30 टन वजनी ट्रक शुभम को कुचलता हुआ निकल गया। इसमें शुभम ने अपने शरीर के निचले हिस्से को खो दिया। डॉक्टर ने कहा ये कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन आज शुभम 30 किलोमीटर से ज़्यादा रोजाना साइकिल चला रहा है। चोट लगने से बेड रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद जो है अपने आप में जीने का जज्बा से ईश्वर भी जीने का राह निकाल दिया उनके लिए। मतलब जहाँ चाह वहाँ रहा, जी। है ना? तो आप कंफ्यूज मत हो और आपको ये मत लगे कि क्या सच है और क्या झूठ, इसलिए अभी आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। शुभम, ये यूरिनल बैग है, ये यूरिन की बैग है, जिसको बाईपास किया गया है। बाईपास किया गया। ठीक है, यूरिनल जो आपकी क्लॉट होगी उससे। जी ठीक है, अब ये तो हो गई यूरिन। ठीक है, जी। और ये इस तरफ, ये इस साइड मेरा मोशन का वो है। ये इस तरफ है मोशन गंदुरा। तो इसमें जो भी उनका जो चीजें वेस्ट है वो इधर आती है। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि शुभम को कोई भी सेंसेशन नीचे फील नहीं होती है, यानी कि ना उनको सुसु का पता चलेगा और ना ही और किसी। अब इसके बाद भी अगर आपको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लग रही है तो फिर तो आपके बारे में क्या ही कहें। 9 साल तक शुभम बिस्तर पर रहे, 9 साल तक उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। आज शुभम इस परेशानी को भूलकर हर दिन 30 किलोमीटर से ज्यादा साइकिलिंग करते हैं। तो मैं इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई करता हूँ, उस समय वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के दरमियान जब मैं जा रहा था तो ट्रक की चपेट पे आ गया था। ट्रक की चपेट में कैसा, मतलब मेरे साथ एक फ्रेंड बैठा हुआ था, मैं मोटरसाइकिल पे था। हाँ। और ट्रक वाले ने मेरे को पीछे से धक्का मारा और ट्रक, वो बाइक और वो फ्रेंड दोनों रोड के किनारे गिर गए और मैं रोड की साइड पे आ गया। और जब तक कि मेरे उल्टे पैर पे, लेफ्ट पैर पे ट्रक का चक्का चढ़ गया था। इवन मैं नॉर्मल इंसानों की तरह अभी नहीं हूँ। किस तरह से? मेरा जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा सकता। कारण ये है कि मेरा जो मोशन और यूरिन वो है जो बाईपास है। बाईपास मतलब मेरा ट्रीटमेंट करके मेरे को बाहर निकाला गया। मुझे किसी भी तरीके, मतलब जो नेचुरल जगह होती है वो नहीं है, मतलब शौच की और यूरिन यूरिन की। वो जो दोनों जो जगह हैं जी, अब वो प्राकृतिक ना होके कृत्रिम है, कृत्रिम मतलब है कि जी, बनाई, आर्टिफिशियल हाँ जी, की जगह बनाई गई है, बनाई गई है। वहां से वो बाईपास होती है। जी, जिस कंडीशन में मैं था उस कंडीशन से मेरे को निकल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। और आज इस तरीके से मैं जी पा रहा हूँ, मतलब लोगों के साथ मिल पा रहा हूँ, लोगों के साथ जुल पा रहा हूँ, कहीं आ जा पा रहा हूँ इस कंडीशन पे हूँ। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय स्थिति ऐसी थी कि मैं बेड से उतर नहीं पाता था। मेरे को 2 सहारे की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि बैसाखी लेके चलते हैं वैसा मेरे को 2 लोग। ऐसा कितने साल हुआ? ये लगभग मेरे को 2 से 3 साल तक मैं साथ लेके चलता था किसी को। कंप्लीट मतलब बेड रेस्ट पे। जी। फिर बेड से उतर के साइकिल तक कैसे पहुंच गए बॉस? घर के पास एक भैया रहते हैं, उनका एक पैर नहीं है, किसी कारणवश उनका पैर गंवा गए। तो उनको मैं देखता रहा कि भैया कैसे, मतलब वो कूद कूद के सीढ़ी चढ़ते थे, वो धीरे से साइकिल चलाते थे, गाड़ी चलाते थे। मैं उनको देखते रहता था कि मतलब भैया एक पैर ना होते हुए भी वो कैसे कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव भैया हैं, वो घर के पास है। तो एक पैर ना होते हुए भी वो कैसे कर लेते हैं। जब वो एक पैर ना होते हुए जब कर सकते हैं तो मेरा तो दोनों पैर सलामत है, मैं क्यों नहीं कर सकता। थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, देन फिर वहाँ से फिर उनसे भी जाके मिला, भैया से भी जाके मिला। भैया भी बोले कि नहीं भाई शुभम तुम कर सकते हो, थोड़ा सा प्रयास की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करो उस चीज़ के लिए। धीरे से फिर एक साइकिल लिया, साइकिल से फिर 1-2 किलोमीटर शुरुआत में 1 से 2 किलोमीटर लगभग चल पाता था, वो भी बहुत मुश्किल होता था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आदत बनते आज इस स्थिति पे हूँ। मैं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर नॉमिनल साइकिल चला लेता हूँ, कंटिन्यूअस चला लेता हूँ मैं। अच्छा, आपको तो बहुत सारे कुछ अवार्ड्स भी मिल गए? जी, मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स, जी साइकिलिंग पे मेरे को अवार्ड्स भी मिले थे। जी। उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो छोटी छोटी बातों को लेकर के आप गिव अप कर देते हैं, बोल सकते हैं? अच्छी चीजें चल रही है तो हानि भी होगा आपको, लाभ होता
ऐसा नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बात पे लोग ईश्वर को कोसते हैं ये नहीं कि होना मेरे चाहिए, साथ ये क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर अपने हिसाब से देता है, आपके हिसाब से ईश्वर कभी कुछ नहीं देगा। ईश्वर को जो अच्छा लगेगा वही देगा। सिर्फ आप उम्मीद रख सकते हैं कि मेरे को अच्छा करे। आप कर्म करिए अच्छे अच्छे, ईश्वर भी आपको अच्छे अच्छे फल ही देंगे। आप कभी किसी का बुरा मत करिए। आप साइकिल चलाते चलाते चलो, मैं आपके साथ साथ चलते हुए बात कर लेता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई तुम्हारे लिए मैसेज ये है कि छोटी छोटी बातों पे अपसेट मत हुआ करो यार। सीखो कुछ कि 9 साल अगर वो बंदा बेड रेस्ट पे है, 9 साल के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। अगर कोई साल भर के लिए भी अगर इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए ना, तो वो खुद में सोचता है और ऊपर वाले से प्रे करने लग जाता है कि हे भगवान उठा ले। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। बाकी उनको देखो कि 9 साल की तपस्या है, कि 9 साल की तपस्या के बाद खुद को खड़े कर दिया। 9 साल की तपस्या के बाद देखो आज 30 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। 9 साल की तपस्या के बाद आज पेरेंट्स कम से कम खुश है कि बेटा सही सलामत है। बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमको उस मुश्किल दौर को टालना पड़ता है। कई लोगों का आंख नहीं होता, कई लोगों का हाथ नहीं हो पाता। हाँ। जब वो जीवन जी सकते हैं और लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। मैं तो एक बहुत अच्छी तरीके से जी पा रहा हूँ। मतलब मेरा हाथ है, पैर है, आँख है, मतलब सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस समय से मेरा जीवन बदल गया, मतलब लोगों के लिए नज़रिया ही बदल गया। वो मेरे लिए बहुत छोटी घटना लगती है। बाकी यंग मास को, बाकी लोगों को देख के ये सीखना चाहिए, ये प्रेरणा लेना चाहिए कि प्रॉब्लम जितना भी बड़ा, वो फाइट करते रहना चाहिए। करेज है और फाइट कर रहे हैं, धीरे धीरे जरूर जो है वो सॉल्व होते जाएगा, प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। इससे ये प्रेरणा लेना चाहिए। तो भाई ये जो स्टोरी है वो आपको अंदर तक झकझोर के रख सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको विचलित भी कर रही होंगी, हो सकता है कि आप इसको किसी और एंगल से देखें, लेकिन सच्चाई यही है। मेरा मानना सिर्फ यही है कि अगर जीने की इच्छा है तो सब कुछ किया जा सकता है। अगर शुभम कर सकता है, शुभम की प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी थी, आपकी प्रॉब्लम हो सकता है बहुत छोटी हो। तो कभी भी हार मत मानो, कभी भी गिव अप मत करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को एक बार लाइक मार दो। ठीक है, और कमेंट जरूर लिखना, शुभम को मोटिवेट करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा मैसेज भी लिखो। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।